आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबको लोन मिलता है बट स्टूडेंट को नहीं मिलता, क्योंकि ना उनके पास सैलरी स्लिप है, ना कोई बैंक प्रूफ है, ना कोई हमारा जो है सिविल है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, फिर भी मैं आपको लोन यहाँ पे दिलाऊंगा। अब देखिए, एप्लीकेशन मैं पहले ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, पहले इसको आप देख लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना एप्लीकेशन क्या, आप ये चैनल भी क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अर्बन यहाँ पे मनी। अब अर्बन मनी या फिर रोवर बैंक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, तो मैंने इसके ऊपर पूरा बता दिया था कि भाई ये भी स्टूडेंट के लिए है, आप इस पे भी जाके अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारा कैशबैक भी मिलता है। लेकिन जो अर्बन मनी है ना, ये अर्बन मनी के अंदर स्टूडेंट को भी लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन मिलता है, लेकिन स्टूडेंट को जो मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर करके बताया है। आप अगर इसे देख लेते हैं तो आपका जो लोन लेने का प्रोसेस है, और स्टूडेंट है आप, आपको लोन जो चाहिए वो आपको 50,000 तक का यहाँ पे लोन मैं दिलवा सकता हूँ, 500 रुपये से लेके। अब यहाँ पे देखिए, जितना भी चीज़ मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिख रखा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इंस्टेंट आपको यहाँ पे लोन जो है वो मिलेगा। स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। यंग यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय, मतलब यंग कोई पर्सन है, उसको सैलरीड एम्प्लॉय है, उनको भी यहाँ लोन मिलेगा। बेस्ट ऑनलाइन ऐप है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेंट लोन जो आपको मिलेगा वो RS मैंने यहाँ पे कितना बताया, 50,000, और RBI अप्रूव्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, और NBFC यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसका मतलब होता है कि ये कोई बैंक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है जो आपको यहाँ पे लोन जो है देगी। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, 500 रुपये लेके और 50,000, तो मतलब आपको जो स्टूडेंट हैं, आपको या तो 500 का लोन मिलेगा या फिर 50,000 का लोन मिलेगा, मतलब इसके बीच में ही आपको यहाँ पे लोन जो है मिलेगा। और ये लोन आप देखिए, पॉकेट खर्च के लिए भी ले सकते हैं, इमरजेंसी के लिए भी ले सकते हैं, और अगर आपको अर्जेंट कैश चाहिए तो उसके लिए भी ले सकते हैं, और आप बाकी भी चीज़ें जो भी आपका है, मतलब मिल जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट लोन चाहिए तो वहाँ पे हम आपको कैसे बताएं, और यहाँ पे जो मैंने सेम आपको वो बताया वही सेम यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट आपका जो कितना लगेगा स्टूडेंट के लिए, वो देखिए 2% से 9% पर मंथ। लेकिन अभी आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट है तो आपका कम लगने वाला है। 61 डेज से लेके आप 120 दिन के लिए ये जो है लोन ले सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर फीचर्स, एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। आपको इसका इंस्टेंट लोन मिलेगा 50,000 रुपये का, और आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पेटीएम में, बैंक अकाउंट में, कुछ मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो मतलब आप इससे लोन ले लिए, फिर आप अपने अकाउंट में भी भेज सकते हैं, ये नहीं कि आप यहीं से यूज़ कर पाएंगे उसको, ओके। अब फ्लैक्स यहाँ पे रीपेमेंट का ऑप्शन जो है 4 तरीके से मिलता है, और 4 मंथ के अंदर आपको करने के होगा। अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सारी चीज़ों से भी रीपेमेंट कर सकते हैं, और जितने बार आप रीपेमेंट करेंगे उतने बार आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये भी बहुत अच्छा चीज़ है कि आप रीपेमेंट भी कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। उस रिवॉर्ड से आप क्या करेंगे, अभी एप्लीकेशन के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग फ़ी जो हमारा है वो यहाँ पे दिया हुआ है 108 नील, ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा। आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, 1 से 9% का, जैसे मैंने आपको 2 से 9% बताया था, यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 तरीका है ना, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों के लिए है। और यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो है कितने मंथ के लिए लोन मिलेगा, तो 4 मंथ के लिए, आई मीन 120 दिन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको मैं समझाऊँ तो आप बेटर समझ पाएंगे, आप अगर स्टूडेंट है, देखिए लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट एंड सैलरीड पर्सन, ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे है। 2,000 का मान लीजिए हमने कोई लोन लिया, आप स्टूडेंट है, आपने 2,000 का लोन लिया, वो आपने लिया 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए हमने यहाँ लोन लिया, और हमें जो है पर मंथ 5% का इंटरेस्ट रेट जो है पड़ रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग फी मैंने आपको बताया था 0, तो प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा। GST यहाँ पे 0, आप स्टूडेंट है, GST भी नहीं लगेगा। टोटल आपका इंटरेस्ट सिर्फ 300 रुपये आएगा, 120 दिन में आपको सिर्फ 300 रुपये देना है। और उसके बाद आप देखेंगे, आपने 2,000 जो आपके अकाउंट में आया था, आप 2300 जमा कर देंगे, तो 4 महीने में आप सिर्फ 300 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर है, आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मार्केट में फेक हैं जिनका लाइसेंस नंबर भी आपको नहीं देखने को मिलता, बस NBFC लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऑल लोन्स यहाँ पे अर्बन मनी जो है आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपका 05.02294। इनिजिबिलिटी, अब बात कर लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको इनिजिबिलिटी क्या चाहिए। स्टूडेंट, यस, अर्बन मनी आपको प्रोवाइड लोन करेगा। यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट वही ना होते हैं जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, सैलरीड पर्सन आप होने चाहिए। और ये जो सैलरीड वाले लोग हैं उनके लिए गेट, यहाँ पे आपको कम से कम 9,000 रुपये महीने आप कमाने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं मांगा गया है, ठीक है। एनी स्टूडेंट यहाँ पे सैलरी पर्सन, यहाँ पे पैन कार्ड आपके पास जो है होना चाहिए, वो तो आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं 18 साल स्टूडेंट का एज होना चाहिए।
चाहिए, ये चीज़ तो सबको ज़रूरी है। तो भाई 18 साल तो कम से कम चाहिए, क्योंकि अब कॉलेज में पढ़ेंगे तभी स्टूडेंट होंगे, नहीं तो फिर तो आप चिल्ड्रन में आ जाएंगे, क्योंकि 18 साल से कम बच्चे जो होते हैं उनको कहीं भी लोन नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए भी मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढा है, आपको आई बटन में ऐड कर दूंगा मैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे कॉलेज आईडी वैलिड, आपके पास कॉलेज आईडी होगा। अब कॉलेज आईडी में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि कॉलेज आईडी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन उसका भी ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन अभी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। अर्बन मनी यहाँ पे ऑफर लोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीपल रिसीविंग, यहाँ पे सैलरीड बैंक अकाउंट, ये जो है सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है पेमेंट सिस्टम, ये सारे सैलरीड। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अर्बन मनी यहाँ पे स्मूथ और फास्ट पेमेंट करता है, वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे कॉलेज आईडी स्टूडेंट के लिए, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप या फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है वो चाहिए। और स्टूडेंट के लिए आधार कार्ड जरूरी है। और यहाँ पे जो बाकी हैं वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैन कार्ड आप यहाँ पे जो है आपके पास होना चाहिए, केवाईसी डिटेल्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आप 100% जो है फ्लेक्सिबल यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन 100% सारे प्रोसेस जो है देखने को मिलेंगे। तो 2 तरीके के जो यूज़र हैं, मतलब 2 टाइप के जो यूज़र हैं, वही यहाँ पे जो है इसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अर्बन मनी का यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है, एक नंबर का सपोर्ट आपको मिलता है, और यहाँ पे आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन आप यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको कुछ ऐप में दिखाई देगा। अब देखिए बेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन ऐप है ये, इंस्टेंट आपको यहाँ पे लोन जो है वो मिलेगा, स्टूडेंट सैलरीड आप जो भी हैं दोनों को मिलेगा, और 50,000 तक का लोन सिर्फ आपको इसके अंदर मिलेगा। आरबीआई रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, 100% आपको ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आप आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से अप्रूवल आपको जो है एक बार में ही अप्रूवल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो भाई आई कार्ड है नहीं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए 6 स्टेप दिखा हुआ है ना, तो एक स्टेप में आपका पहला यही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट आप ऐसे रीपेमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट टू कैश कर सकते हैं, आपको ये कैश जो है मिल जाएगा। आरबीआई रजिस्टर्ड है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है आपको, सिक्योरिटी फुल यहाँ पे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई हैं। देन हम अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन में आपको लोन लेना बहुत ईजी और आसान होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ से ही लोन लेना चाहिए, ठीक है। सिंपली हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। देन हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही इस तरीके से कुछ हमारे सामने जो है प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं इन नीड अ कैश, कैश ऑफ कैश आपको यहाँ पे जो है फ्यू सेकंड के अंदर जो है आपको मिल जाएगा। गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस बैंक, इन तीनों में जो है आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल ही लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आपका केवाईसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। देन आपको यहाँ पे सिंपली अब हम नंबर डालते हैं, देन कन्फर्म पे क्लिक करके और आगे हम प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे OTP उसके बाद जैसे हमारे नंबर पे आएगा, हम सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे रेफरल का ऑप्शन आएगा। रेफरल हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जो है डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे एग्री एज शेयर करके ऑप्शन आएगा, डोंट अलाउ, तो आपको एग्री एड शेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट जो आपके फ़ोन के अंदर दिया हुआ है उसमें से आपको कोई एक जीमेल जो है वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अप पे आप सिंपली क्लिक करिए और एक अपना जीमेल जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, SMS वगैरह ये जितने भी परमिशन है आपको सारे ऑन करने होंगे, और आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे परमिशन हमने ऑन कर दिए। इस तरीके से सामने ऑप्शन आ जाएगा, इंटर योर आधार नंबर, इंटर योर पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे पहले ही आपको ये सारी चीज़ें डाल देना है, तो हम देन यहाँ पे डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद भाई यहाँ पे प्लीज़ वेट लिख के आ जाएगा, हमें यहाँ पे प्लीज़ वेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली हमने आधार नंबर डाला और आधार नंबर पे हमारे OTP आएगा, OTP वाला हम यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये भी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे OTP अपना एंटर करते हैं और आगे जो है प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे देखिए कर दिया। अब इस तरीके से हमारा एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे आपको डिजी लॉकर का जो है पिन डालना है। अब डिजी लॉकर का पिन नहीं बनाना आता अगर आपको, तो आई बटन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर कमेंट डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, मैं जो है उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करके अलाउ पे क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग टू रिक्वेस्ट पे यहाँ पे हमारा जो है ये चला गया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है हमारा यहाँ पे डाटा जो है जितना भी हमारा KYC का डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे जो है अपने आप कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद प्लीज़ यहाँ पे आपको वेट करना है। देखिए
1 मिनट का यहाँ पे जो है टोटल पूरा टाइम लगता है। कभी कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो आपको ये काटना नहीं है, आपको यहाँ पे वेट ही करना है। इसलिए मैंने ये वीडियो में भी इसको क्रॉप नहीं किया है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग पूरा इस चीज़ को देखें कि आखिर में यहाँ पे इसके बाद हमारा फेल होता है या फिर पास होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एक एक डिटेल्स को आप अगर सही तरीके से नहीं डालेंगे तो या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपका यहाँ पे लोन जो है अप्रूव नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे यस, अगर आपको करेक्ट लग रहा है कि हमारा इन्फॉर्मेशन सही है, आप आगे बढ़ जाइए। नाम, मिडिल नेम और डीओबी वगैरह दे देगा, फिर फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ों को आपको जो है डाल देना होगा। देन डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो है बेसिक डिटेल्स में जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, करंट एड्रेस होगा, आप इस समय जहाँ रह रहे होंगे, अगर आप सेम ही जगह रह रहे हैं तो आप सेम ही चीज़ को यहाँ पे डाल दीजिएगा जो ऊपर आएगा। फिर आप यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल आपको एक जो है अपना वीडियो एक बनाना है। अब वो वीडियो आपका जो लाइव बनेगा, कुछ नीचे यहाँ पे टर्म लिखे हुए हैं, उनको आपको पढ़ना भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी होगी मैं आपको भी बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे हम आगे जो है प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हम कैमरे को परमिशन देते हैं और यहाँ पे देखिए से आपका यहाँ पे नेम जो है आपको बोलना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डाटा क्लियर, आपको नाम जो है अपना यहाँ पे बोलना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आपको आईडी कार्ड आपका जो है बैक एंड फ्रंट, उसको आपको यहाँ पे जो है इशू कार्ड आपका जो शो करना होगा, जो आपका आईडी दिया हुआ है, जैसे आधार कार्ड हो गया, फिर पैन कार्ड हो गया, तो आप आधार कार्ड को आगे पीछे से अपने हाथ में लेके आप दिखाएंगे। उसके बाद जो है आपको आगे प्रोसीड करना होगा। देन यहाँ पे जैसे हम कर देंगे, एक वीडियो हमारा बन गया, आप सेव यहाँ पे हम जो है क्लिक कर देंगे। अपलोड हो गया ये हमारा वीडियो। उसके बाद फिर प्लीज़ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का ऑप्शन यही आपको मिल जाता है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, फिर स्विगी जोमेटो में अगर आप काम करते हैं तो उनको भी इजीली लोन मिल जाता है, वो भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आता है ना, या फिर आपके पास कॉलेज ईमेल आईडी है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नीचे स्किप पे क्लिक कर दीजिए। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे। कॉलेज पिन कोड, अब आपको यहाँ पे कॉलेज पिन कोड डालना है, और या फिर आप स्किप पे जो है क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम स्किप कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो है दिए हुए हैं, लाइब्रेरी पासेस हैं, हॉस्टल कार्ड है, फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड है आपका, फिर ये आपका फ़ी रसीद है, ये सारी चीज़ें, मतलब इतने ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। वो आप यहाँ पे कोई भी एक चीज़ आप डाल देंगे ना तो आपका लोन जो है अप्रूव हो जाएगा। अब भाई इसमें से कोई एक चीज़ आपके पास जो है होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट होके भी इस लोन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ऑप्शन है तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे होगा ही। हाँ, लेकिन जो भी फोटो आप डालेंगे वो ओरिजिनल डालना है और सेव टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जस्ट आप जैसे क्लिक कर देंगे, आपका ये जो अप्रूवल है वो आपको तुरंत यहाँ पे दे दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है रिव्यू में चला जाएगा। और रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे चेक किया जाता है कि हाँ आप यहाँ के स्टूडेंट हैं या नहीं। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट निकले तो आपको यहाँ पे जो है लोन दे दिया जाएगा। वो चाहे 10,000 का लोन दिया जाए, चाहे 2,000 का दिया जाए, चाहे 5,000 का दिया जाए, 50,000 का दिया जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लोन मिल जाएगा। कोई सैलरी स्लिप, कोई बैंक अकाउंट, कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आपके पास कॉलेज आईडी होना चाहिए और आपको यहाँ पे लोन जो है मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सेम प्रोसेस करना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको पता ही है सिंपली क्या क्या चीज़ें आपको मांगता है। भाई अपना एड्रेस डालिए, पैन कार्ड, ये सारे वेरिफिकेशन कीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक से। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके बाय।